तो डाउ फ्यूचर्स वैसा ही है, थोड़ा 25-30 पॉइंट रिकवर हुआ है, 90 पॉइंट नीचे अभी आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स में आपको 1/4% की गिरावट दिख रही है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, यूके और फ्रांस ठीक दिख रहे हैं, जर्मनी थोड़ा कमजोर है बट ज्यादा एक्शन वहां पर नहीं है। कमोडिटीज पर रखिए नजर, कच्चा तेल 1.5% ऊपर, नेचुरल गैस में उछाल आपको आते दिख रहा है, रुपया स्टेबल है सर, और एशिया भी स्टेबल रहा था। क्या करना है? तनाव हो रहा है दीप, तनाव हो रहा है। तनाव इसलिए हो रहा है कि हम दो बड़े ही क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं जी। अब वो दो क्रूशियल लेवल क्या है? पहला निफ्टी की बात करें, 16,475, 16,500, ये लेवल आपका 3:05 तक होल्ड होना चाहिए। 3:05 मोर प्रिसाइजली, ठीक है। 16,475 के नीचे ट्रेड नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट 16,500 के नीचे ही ना करें तो बेहतर, लेकिन सेफर साइड पर क्या है, 5-25 पॉइंट की रिस्क कम रखने के हिसाब से 16,475 इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो कल के लिए रिस्क काफी खुल जाती है। और फिर आपके लिए नीचे जो अगला बड़ा सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो सीधा 350 का आता है। बीच में 425 छोटा है, लेकिन 350, 16,200, 16,350 आ जाता है। इसलिए आज आपको 16,500 के नीचे बंद नहीं होना है, स्पेसिफिकली 475 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो मामला गड़बड़ है। पिछले 4 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है 16,520 की, और आप देखो उसके आसपास ही है। तो अगर 4 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग पे जाकर आप बंद हो रहे हैं, और अगर 16,475 पे बंद होते हैं तो पिछले 4 दिनों के लोएस्ट इंट्राडे लेवल के नीचे भी बंद हो रहे हैं। इंट्राडे लेवल 16,483 था, इसलिए मैं बार बार 16,475 की माला फेर रहा हूं। वो नंबर वहां से निकल के आ रहा है। हाँ, वैसे तो 520 के नीचे की क्लोजिंग भी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं 4 दिनों के लो को पकड़ के बैठा हूं। 483 का लो है, मुझे 475 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो तनाव होगा। तो मुझे 3 बजे तक भाई 475 के नीचे मत ले जाना। एक तो ये कारण है लेवल के हिसाब से। दूसरा कारण और इंपॉर्टेंट है जी। 16,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 87 लाख शेयरों का। जैसे 16,500 के नीचे आप गए, ये पुट राइटर सोचेंगे कल के लिए क्या है ना, तनाव में तो आएंगे। भले वो शॉर्ट काटे ना काटे, सॉरी लॉन्ग काटे ना काटे, पुट राइटर मतलब लॉन्ग कर रखे, तेजी कर रखी, वो तेजी की पोजीशन कम करे ना करें, लेकिन तनाव में आना शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए भी 16,500 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल है ना, मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ा बड़ा लेवल होता है। 16,500 तो राउंड फिगर भी है, करेक्ट। इसलिए 16,500 होल्ड होना और भी ज्यादा जरूरी। दूसरी बात, ऊपर में आपसे 16,600 पार नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए। ओके, क्यों? 16,600 के कॉल्स पर 81 लाख शेयर है, 47 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ऊपर अपसाइड तो आपको पता है 16,600 है, नीचे 16,500 मेक और ब्रेक लेवल है, और 3 बजे तक 16,475 के नीचे नहीं जाना है, नहीं तो मामला गई भैंस पानी में। फिर वो 16,425 और 16,350 की रेंज में आज ही या कल तक आपको 350 तक की रेंज के दर्शन हो सकते हैं। वो रिस्क खुल जाती है। और डाउ फ्यूचर आपको कोई बहुत सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, सुबह से खराब ही है, 90, 100, 125 ऊपर नीचे हो रहा है बस। तो पहली चीज है। अब आइए बैंक निफ्टी, यह मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है। क्यों? अभी तक बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा मामला बैंक निफ्टी में ज्यादा सीरियस है। कैसे दीप, ये समझिए जरा इसको। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 36,500 यहां पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 40 पॉइंट नीचे उससे। 36,500 के पुट पर है 35 लाख शेयर, उसमें से आज जुड़े हैं 16 लाख शेयर। यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई, वो मानकर चल रहे हैं हम 36,500 के नीचे बंद नहीं होंगे। अच्छी बात है। 36,500 के कॉल ऑप्शन पर भी 34 लाख शेयर है, बराबर का हो गया। उसमें से 22 लाख शेयर आज जुड़े हैं, थोड़े से ज्यादा, ये भी हाईएस्ट है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 36,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दोनों, और पुट में और कॉल में, और दोनों में लगभग बराबर का है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप 3 बजे तक, फिर 3:05 तक 36,500 के नीचे रहते हैं, आज आपने अच्छा खासा टाइम 36,500 के नीचे बिताया है जी, और 36,500 के नीचे बंद होते हैं, तो मामला खराब हो रहा है, खराब हो जाता है। फिर आपके लिए 36,350 पहला टारगेट है जो आज आया है। फिर 200 तक की जगह खुलती है, और 36,075 तक की जगह खुलती है कल परसों तक के लिए। इसलिए 36,500 के नीचे 3 बजे तक रहना ठीक नहीं है, और वक्त बिताना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर ऊपर में 36,500, 36,600 रुकावट का काम करेगा। आज 36,600 के ऊपर बंद होना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 21 लाख शेयर 36,600 के कॉल पर भी है। सपोर्ट जो छोटा मोटा है 36,400 और 36,500 की रेंज में। तो होगा क्या, 36,400, 36,500 में सपोर्ट लेगा, 36,500, 36,600 में रुकावट करेगा। 400 के नीचे जाते ही फिर लगेगा कि बस अब छोड़ दो, लॉन्ग रखना नहीं है, कल के लिए गया। 600 के ऊपर आते ही लगेगा कि शॉर्ट काट लो, अब लगता है कल डाउ ठीक हो जाएगा। तो 400 से 600 की रेंज को टाइम पास के तौर पर देखते रहिए, लेकिन 500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, वहीं पर सबसे ज्यादा। लेकिन डेटा में
और स्क्रीन पे वीकनेस दिख रही है, वीकनेस दिख रही है ना, वीकनेस दिख रही है। और वीकनेस आज सुबह से भी दिख रही थी, बहुत लंबे समय बाद जहां खुले वहां बेचने की राय दी थी, और आज कहीं भी ढंग से ऐसे कॉन्फिडेंस से खरीदने का माहौल नहीं बन रहा है। सपोर्ट लेवल के आसपास आया 36,350 हमारा सपोर्ट है, वहां सपोर्ट लिया भी, वहां से 300-400 पॉइंट ऊपर भी आया। निफ्टी भी एक बार 500 से थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वाली तेजी नहीं आ रही, क्योंकि एफआईज की सेलिंग भी है ना, खाली ग्लोबल मार्केट्स होता तो हम संभाल लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा आज हाथ हल्का रखें, ज्यादा ठीक है, ज्यादा एक्शन में ना रहे, थोड़ा शांति से देखें। कमजोरी की तरफ व्यू ज्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो बेचने के बारे में सोचिए। बिल्कुल, तो जैसे अनिल जी कहते हैं कुछ कुछ दिन वेट एंड वॉच के होते हैं, थोड़ा देखें लेवल्स पर आए तो ट्रेड इनिशिएट कर। ये थोड़ा मतलब बेचने की तरफ मेरा व्यू ज्यादा है, बेचने की तरफ व्यू ज्यादा। डेटा लेवल और एक ही लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों होकर वहां पर कमजोरी दिखाना, ये संकेत अच्छा नहीं। मतलब 36,350, 36,200 ये विजिबल दिख रहा है, 36,425, 36,350 विजिबल दिख रहा है, सॉरी 16,425, 16,350। ठीक है सर।